नमस्कार, मैं चिरंजीवी सुवेदी आज आप सभी के सामने दोबारा से उपस्थित हूँ कुंडली में अकस्मात दुर्घटना योग को लेकर। कई सारे लोगों की अकाल में मृत्यु होने का कुंडली में योग बनता है। हमें ये भी पता है कि कुंडली के 8वें भाव से कुंडली के जो मृत भाव है उससे ये पता चलता है कि मनुष्य की मृत्यु के बारे में मृत भाव अष्टम भाव से पता लगता है। हम इस कुंडली को देख के ये भी पता लगा सकते हैं कि शनि से अष्टम में इससे मृत्यु का जो है पता लगाना चाहिए। और आज हम इसके बारे में जो मृत्यु है अकस्मात दुर्घटना योग के कुछ पॉइंट्स को हम जानने वाले हैं। तो इसमें श्लोक बनता है, ये बृहद जातकम का श्लोक है। यहाँ बोला जाता है शैलाग्रामभितस्य सूर्यकुजयो मृत्युख बंधुस्तयो कोपे मंदशशाङ्कभूमितनयैर्वन्दस्तकर्म स्थितै कन्यानं स्वजनादिभूषणकरयो पापाग्रयै दृष्टयो स्यातां युद्धभयो तयो अर्कशिनौ तोये तदा मज्जत। कुंडली मेष लगन की है और इसमें अकस्मात दुर्घटना के योग कैसे बने। अगर आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में मंगल हो, आपकी कुंडली में जो है चतुर्थ भाव में मंगल हो, दसम भाव में सूर्य हो। अब आप कहेंगे हमारी कुंडली में सब कुछ अच्छी तरीके से पूर्ण है, ऐसे अच्छी तरीके से, परंतु यहाँ एक अकस्मात दुर्घटना का योग बनता है। इसमें क्या होता है, मनुष्य को पत्थर की चोट से या लैंडस्लाइड से उसके मृत्यु होती है। मानिए वो इंसान किसी पहाड़ी यात्रा में जा रहा है और वहाँ लैंडस्लाइड हो गया, तो वहाँ उसकी जो बस में वो अगर जा रहा था तो बस नीचे गिर गई, उसके कारण उसकी मृत्यु होती है। या कोई पत्थर से जाके उसकी गाड़ी ठुक जाती है, वो इंसान किसी वाहन से ठुक जाता है, इस कारण उसकी मृत्यु के योग अकस्मात दुर्घटना योग इसमें बनता है। पहला योग है ये कुंडली का, ये है सबसे पहला योग। अब दूसरा योग क्या कहता है कि अगर कुंडली में जो शनि है वो चतुर्थ भाव में होता है, ये कुंडली है मेष लगी लगन की, हम इसमें कोई नहीं करेंगे। चतुर्थ भाव में शनि हो, सप्तम भाव में आपका चंद्रमा हो और दशम भाव में आपका मंगल हो, ऐसी स्थिति में भी कुंडली में क्या होता है, किसी नीचे वाले स्थान में गिरने से मृत्यु होती है। जैसे कूपे मंद शशांक भूमि तनय, कूप मतलब होता है आपका कुएं, कुएं में गिरने से मनुष्य की मृत्यु होती है। यह भी अकस्मात दुर्घटना का योग बनता है। किसी गड्ढे या बहुत गहरे स्थल में उसकी गिर के मृत्यु होती है, वो देख के नहीं चलता है, उसी में गिर जाता है वो, ऐसी स्थिति में उसकी मृत्यु होती है। अकस्मात दुर्घटना योग बनते हैं कुंडली में। अब आपका जो तीसरा योग है इस श्लोक का, ये बोला जाता है कि यदि कन्या लगन की कुंडली हो, आपकी कुंडली में 6 का अंक हो, या यहाँ आपका 6 का अंक हो, और इस सारे अंकों को जैसे कि 7 हो गया, ये आपका 8, ये 9 और ये आपका 10, तो हम अभी यहीं तक ही सीमित रखते हैं। इसमें जो सूर्य और चंद्रमा कन्या राशि में बैठे हो, ऐसे कन्या लगन की कुंडली, उसमें सूर्य चंद्रमा युति है, और आपका जो दशम में है वो मंगल है। दशम में मंगल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना सोग्रिय है, उच्च का है, कैसा भी है। और आपकी जो स्थिति कोई शनि या कोई पाप ग्रह उसे दृष्ट करे, ध्यान ये दीजिएगा, लगन में सूर्य और चंद्रमा हो, किसमें, कन्या लगन की कुंडली में सूर्य चंद्रमा मंगल या शनि से दृष्ट हो या किसी और पाप ग्रहों से दृष्ट हो, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य अपने ही स्वजनों से मृत्यु को प्राप्त करता है। कहने का अर्थ यह है, जिनको वो चाचा, मामा, भाई, ताऊ, दोस्त, मित्र आदि कहता है, उसी से उसकी मृत्यु होती है। अर्थात वो स्वजन लोगों से ही मनुष्य की मृत्यु की प्राप्ति होती है। वो उसे या तो जहर खिला के मार देते हैं, या किसी और इंसान को बोल के इसे यहाँ से ऐसे सुसाइड करवा दो, इसे मरवा दो करके बोलते हैं। ये ऐसे योग बनते हैं कुंडली में। अब आपका इस कुंडली का जो लास्ट योग बनता है, यहाँ बोला जाता है आपकी कन्या मीन धनु लगन की कुंडली हो। कन्या की तो पहले ही लिख दी हमने। आपका यहाँ पे जो हो, या तो धनु लगन की कुंडली हो, मीन लगन की कुंडली हो, और आपका कन्या लगन की कुंडली हो।
सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठे, अभी इन दोनों का हटा देते हैं हम, इन्हें यहाँ लिख देते हैं ऊपर। सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठ जाए, और जो है सूर्य चंद्रमा अगर एक साथ बैठते हैं इन 3 अंक में, तो क्या होता है, जल में डूबने से मृत्यु होती है। कहने का अर्थ है कि किसी कोई गंगा में या कहीं नहाने के लिए, स्नान करने हेतु, स्विमिंग करने के लिए गया, स्विमिंग पूल की तो बात ही अलग है, परंतु यहाँ जो जल में डूबने से मृत्यु होती है, का कहने का अर्थ ये है, या तो किसी बाढ़ में वो बह के उसकी मृत्यु होती है, या कहीं वो गंगा स्नान करने जा रहा हो, गंगा बहा के ले जाती है उसे। ऐसी स्थिति में जल से डूबने से या जल के इन्फेक्शन से उसकी मृत्यु होती है। तो आज की कुंडली में हमने ये जाना कि जो अष्टम भाव से होने वाले और आपके अकस्मात दुर्घटना योग, अकाल मृत्यु होने वाले योग कुंडली में क्या क्या होते हैं। वैसे तो और भी हैं, मैं और भी लेकर आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे, आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को अवश्य करिएगा। इससे पहले भी मैंने कई सारी वीडियोस बना रखी हैं, अगर आप वो वीडियोस देखने को उत्सुक है तो मेरे चैनल को अवश्य विजिट करिए, और मुझे कमेंट लिख के अवश्य बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस ग्रह के ऊपर बनाऊँ। तब तक के लिए धन्यवाद।